लेकिन राजीव जी, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दो तरह की आवाज़ सामने आती है। एक ये चीनी सामान की वजह से बहुत सारे भारतीय बेरोजगार हो रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग चीनी सामान बेचकर रोजगार भी चला रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं ना। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग सेक्टर से अलग है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है प्रॉबेबली वो ट्रेडिंग सेक्टर से बहुत अधिक नहीं होगी तो बराबर तो होगी कम से कम, परंतु पिछले कुछ सालों में छोटी छोटी सी बातें हैं। आप देखिए जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था तो दीपावली के आसपास जो घर पर लड़ियाँ लगानी होती थी वो हम लोग घर पे ही बना लेते थे। पास की होलसेल मार्केट से कुछ सामान लेकर के आते थे, बल्ब लेकर आते थे, तार लेकर आते थे, वो हम अपने घर पे बना लेते थे। बेचने वाले को और बनाने वाले को रोजगार मिलता था। जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इंपोर्ट होना शुरू हो गया, घरों पर लगना शुरू हो गया। लाइफ उसकी कितनी है हम सब जानते हैं। एक सीजन से दोबारा अगले सीजन में वो चलता नहीं है। तो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो यहाँ का बंद हुआ, दिल्ली के बिल्कुल पास में पानीपत है जी। पानीपत हैंडलूम सिटी है, हम सब जानते हैं। और बहुत कुछ जो हैंडलूम का सामान है जो वहाँ बनता था, आप वहाँ जाकर के देखिए। और कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि पानीपत जैसे छोटे से स्थान पर भी लगभग 80,000 से 1 लाख नौकरियां पिछले कुछ वर्षों में समाप्त हो गई, जो वहाँ पर फैक्ट्री में रह करके सामान बनाते थे, जो वहाँ के कामगार थे, जो वहाँ के मजदूर थे, उनका काम छिन गया। अब ये जो 80,000 है, आज बेचने वाला तो वही है, आगे का चेन वही है। जो ये मैन्युफैक्चरर था जिसके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट था, ये इंपोर्टर हो गया। इसने चाइना से सामान मंगवाना शुरू कर दिया, आपने यहाँ रखना शुरू कर दिया। आगे की चेन में जो एम्प्लॉयमेंट है वो पहले भी थी, वो अब भी। लेकिन अश्विन जी, दूसरा इसमें मेरे को आप दूसरी एक आध बात मेरे को और इसमें जोड़नी है। अभी जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के बाद रक्षाबंधन आएगा। दोनों पर मूर्तियां बनाने वाला, जन्माष्टमी पर प्रजापति समाज अच्छी संख्या में मूर्तियां बनाता था और वो मूर्तियां सब जगहों पर जाकर के बिकती थी। आज देखिए जन्माष्टमी यहाँ, माने माल हम यहाँ खरीद रहे हैं, जन्माष्टमी वहाँ बन रही है, धन संपदा सब वहाँ जा रही है। मौली बांधने कर अपना रक्षाबंधन पूरा हो जाता था और बहुत अच्छी फैंसी बहनें अपनी राखियाँ बाजार से खरीद करके लाती थी जो यहीं बनी होती थी। और वही अब वहाँ से चाइना से बनकर आ रहा है। और यहाँ का जो व्यापारी था, जहाँ का जो वो बहुत छोटा कुटीर उद्योग में काम करने वाला एक परिवार, ये रक्षाबंधन के 1 महीना पहले अपनी राखी बनाना शुरू करता था, रक्षाबंधन पे बेचता था, बेचने से अपने परिवार की भी राखी बनती थी। अब वो सारा इंपोर्ट होता है और वो जो पूरा परिवार है, बेचने वाला तंत्र वही है, परंतु वो जो पूरा परिवार है जो उस रक्षाबंधन की राखी बना करके पलता था, उसके पास रोजगार का साधन नहीं है। तो मेरा इसमें ऐसा कहना है कि बेच करके तो वो तंत्र तो पूरा पहले भी एस्टेब्लिश था, अब भी एस्टेब्लिश्ड है, परंतु जो ये कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग चीनी माल के इंपोर्ट के कारण से समाप्त हो रहे हैं, उनके लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस माल का समाज बहिष्कार करे। सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए, सरकार करेगी, सरकार जब करेगी तब करेगी। लेकिन मैं ऑडियंस से यह जानना चाहूंगा कि इस जो हमारे ट्रेडर्स हैं, राजीव जी ने कहा कि वो तो पहले भी वही हुआ करते थे, आज भी। पहले भारतीय सामान बेचा करते थे, अब चीन से सामान सस्ता पड़ता है तो उसको बेचा करते हैं। लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो कहीं ना कहीं वो दबाव में है, वो बेरोजगार हो रहा है। लेकिन उसकी वजह आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा कि कौन हो सकता है? क्या वो खुद जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि कंपटीशन में बनाए रखने के लिए उसने उस तरीके की तैयारी नहीं की, उसने फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं दिए, उसने डिजाइन पर काम नहीं किया। चाइनीज प्रोडक्ट जब आए तो डिजाइन पर उन्होंने काम किया, फिनिशिंग ज्यादा है और कहीं ना कहीं सस्ते भी पड़ते हैं। क्या इस संदर्भ में कुछ पूछना चाहेंगे? कोई